हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्रेनेज बेसिन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रीम ऑर्डरिंग, साइनोसिटी इंडेक्स और ड्रेनेज डेंसिटी। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है ज्यामितीय या फिर आकारमिति किसी चीज़ का जब हम विश्लेषण करते हैं। यानी कि अगर हम किसी के मेज़रमेंट या फिर अगर हम कहें कि किसी के नाप या माप के संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो उसका मतलब होता है मॉर्फोमेट्रिक। तो यहाँ हम बात करेंगे ड्रेनेज बेसिन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ड्रेनेज बेसिन मतलब कि अपवाह तंत्र का जब हम माप करते हैं, यानी कि किस तरह से नदी बह रही है या फिर नदी का आकार कैसा है, तो इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है हमारा रिलीफ मॉर्फोमेट्री, उच्चावाचीय आकारमितीय, और दूसरा होता है हमारा फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री, जिसे हम हिंदी में जलीय आकारमिति कहते हैं। रिलीफ मॉर्फोमेट्री में जनरली हम ये देखते हैं कि नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ मतलब कि किस सरफेस, यानी कि बेसिकली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, किस तरह के संरचना पे नदी गुजर रही है। फोल्डेड फीचर है, फॉल्टेड फीचर है, या ये सारे चीज़ हम जब नाप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, यानी कि अगर हम उसका हाइट के या फिर कर्व कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसा है, सुपर इम्पोज्ड है, प्रोजेक्टेड है या कंपोजिट है, तो ये सारा चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, ये सारा हम रिलीफ मॉर्फोमेट्री में पढ़ते हैं। और फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री में बेसिकली हम रिवर बेसिन या फिर रिवर के चैनल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि उसे हम कैसे नाप सकते हैं। तो फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री का जो मेजरमेंट का तरीका है, यानी कि जो माप है, वो हमारा है लीनियर एस्पेक्ट और दूसरा है हमारा एरियल एस्पेक्ट। तो लीनियर एस्पेक्ट मतलब कि जो रेखीय है, या फिर अगर एरियल एस्पेक्ट की बात करें तो वो जो हमारा क्षेत्रीयगत है। यानी कि लीनियर एस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि नदी का डिफरेंट जो चैनल या फिर नदी का डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो उसका नंबर कितना है, उसका ऑर्डर कितना है, उसकी लंबाई कितनी है। यानी कि जो भी मेज़रमेंट हम नदी की लंबाई, उसका ऑर्डर जानने के लिए, या फिर हम ये जानते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम है, ये सारा हमारा लीनियर एस्पेक्ट में आ जाएगा, जो बहुत ही सिंपल है। फिर एरियल एस्पेक्ट में हमारा आ जाता है बेसिन पेरीमेट्री, बेसिन पेरीमीटर्स, बेसिन का शेप कैसा है, बेसिन का एरिया कितना है। तो बेसिकली जो एरियल एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, जो डिफरेंट फिगर्स या फिर जो डिफरेंट जो हम लोग मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसी में से एक है। लीनियर एस्पेक्ट ऑफ द रिवर का एक टॉपिक है, जिसमें हम स्ट्रीम ऑर्डरिंग के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि इसका नाम से आप समझ सकते हैं, स्ट्रीम ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि किसी भी ड्रेनेज बेसिन में, यानी कि जो क्षेत्र होता है ड्रेनेज बेसिन वाला क्षेत्र, उसमें उस रिवर का पोजीशन क्या है, यानी कि उस रिवर का कैसा, मतलब कि उसका रैंकिंग है। किसी भी ड्रेनेज बेसिन में बहुत सारे जो है वो ब्रांचेस होते हैं। यानी कि एक अगर हम ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो उसमें एक मेन ट्रिब्यूटरी ब्रांच होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो पूरे ड्रेनेज बेसिन का और साथ ही हर जो ट्रिब्यूटरी ब्रांच है उसके पोजीशन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका अपना एक मॉर्फोमेट्रिक या ज्यामितीय विशेषता होती है, जिसको जानने या परखने के लिए हमें उसके पोजीशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्ट्रीम ऑर्डरिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो स्ट्रीम ऑर्डरिंग कॉन्टेक्स्ट में किया गया था वो था ग्रेवलेस के द्वारा, जिन्होंने 1914 में अपने स्ट्रीम ऑर्डरिंग का कंसेप्ट दिया था। ग्रेवलेस ने अपने स्कीम ऑफ स्ट्रीम ऑर्डरिंग में अलग नदियों को हर ब्रांचेस को अलग अलग रैंकिंग प्रदान की। ये रैंकिंग उन्होंने कैसे प्रदान की, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में बहने वाली जो सबसे मोटी स्ट्रीम थी, यानी कि जो थिकेस्ट स्ट्रीम, या फिर हम कहें कि जिसका विड्थ सबसे ज़्यादा था और उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सबसे ज़्यादा था, तो उस वैसी नदी को उन्होंने आइडेंटिफाई की और उन स्ट्रीम्स को उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर प्रदान की। यानी कि जो पर्टिकुलर, यानी कि जो सबसे थिकेस्ट ब्रांच होगा एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको स्ट्रीम ऑर्डरिंग में 1 रैंक मिलेगा। उसके बाद इसी स्कीम यानी इसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो करते हुए सेकंड ऑर्डर, या फिर कि जिसको हम बोले सेकंड ऑर्डर, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ी पतली होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विड्थ, या फिर जिसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कैरी कर रहा है वो कम होगा, वैसे सारे ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करके उनको सेकेंड रैंकिंग दिया गया। उसके बाद यही पैटर्न फॉलो करके उन्होंने थर्ड रैंक ऑर्डर की स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया, जो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही थी, या अगर हम कहें कि जिसका मतलब कि
ये पहले से कम वाला दूसरा, दूसरे से कम वाला तीसरा। तो इस तरह से करके उन्होंने सारे जो एक पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में जितनी भी नदियाँ बहती थी ट्रिब्यूटरी अलॉन्ग विद देयर ब्रांचेस, उनको उन्होंने इस तरह से करके क्लासिफाई किया, या फिर हम कहें कि उसको पोजीशनिंग दी, यानी कि रैंकिंग प्रदान दिया। तो ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट स्ट्रीम, यानी कि जो सबसे फीबल स्ट्रीम, यानी कि जो सबसे पतली नदी होगी किसी भी स्ट्रीम में, एक नाला या फिर बहुत पतला चैनल जिसका होगा, तो वो से स्ट्रीम को सबसे हाईएस्ट रैंक स्कोर किया गया। पर इस तरह के स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें जो जजमेंट बेस्ड इसका क्राइटेरिया फॉर स्ट्रीम ऑर्डरिंग था वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें सब्जेक्टिविटी आने का चांसेस रहता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग को रिफ्यूट करके दूसरा ऑर्डरिंग ऑफ स्कीम गया था जिसको हम हॉटन स्कीम ऑफ स्ट्रीम ऑर्डरिंग के नाम से जानते हैं। हॉटन ने अपने स्कीम ऑफ स्ट्रीम ऑर्डरिंग में जस्ट अपोजिट टू ग्रेवलस माना था। तो उसने ये माना था कि जो सबसे अंतिम स्ट्रीम, यानी कि जो जिसकी कोई फीडर स्ट्रीम नहीं है या जिसकी कोई ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम नहीं है, यानी कि जो फिंगर ट्रिप पे है, एकदम छोटी छोटी फीबल नदियाँ जो मिलती हैं दूसरे ट्रिब्यूटरीज से, वे सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और जब वो दूसरी फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम से मिल जाती है तो वो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम का निर्माण करती है। इसी तरह से जब दो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम आपस में मिल जाती हैं तो वो थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण करती है। कहने का क्या मतलब है कि इस स्कीम में उन्होंने कोई ऐसा जंक्शन या नोड्स का बात नहीं किया था, यानी कि ये नहीं बोले थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये दोनों स्ट्रीम मिलेगा। इन्होंने ये कहा था कि दोनों स्ट्रीम जब ज्वाइन करेगी आपस में तब वो सेकेंड ऑर्डर के स्ट्रीम का निर्माण करेगी, और जब सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम दूसरे सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम में मिलेगी तो वो थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम का निर्माण करेगी। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर स्ट्रीम है, यानी कि जिसको हम मेन ब्रांच जिसको कह सकते हैं, वो अपने पर्टिकुलर क्षेत्र या अपने ट्रिब्यूटरी का वो हाईएस्ट, वो सारी जितने भी उस एरिया में जो भी जहाँ से भी वो नदी गुजरी होगी उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको अलग रैंकिंग मिलेगा या दूसरे सेगमेंट में उसको अलग रैंकिंग मिलेगा। तो एक जो हाईएस्ट ऑर्डर जो स्ट्रीम होगा उसका जो रैंकिंग या फिर जो सेगमेंट जिससे वो बिलोंग करेगा वो सेम रहेगा। बाकी जो सब ब्रांचेस या फिर जिसको हम लोग सब ब्रांचेस करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच जो होगा वो उसको सारे स्ट्रीम्स को सेम रैंकिंग मिलेगी। फिर नेक्स्ट उसी तरह से ऑर्डर पैटर्न फॉलो करते हुए उसके बाद वाले को उससे नेक्स्ट जो ऑर्डर मिलेगा वो उसका रैंकिंग होगा। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, और इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जब अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मिलके सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम बना रही है, और अगर बाई चांस मान लीजिए कि इन सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम जो है उसका हेडवर्ड एक्सटेंशन या फिर इंक्रीज इन डिस्चार्ज पैटर्न हो गया तो वो तो सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम हो जाएगी। तो फिर तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर फिर मिल के नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला था कि सेम जो उसका रैंक होता है या जो सेम ऑर्डर वाली स्ट्रीम होती है वही मिलके एक नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम बनाती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है था इस स्ट्रीम ऑर्डरिंग में था। तो इसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉलर ने स्कीम दिया था जो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा यही एक्सेप्टेबल स्कीम ऑफ मॉडिफिकेशन या सेगमेंटेशन और स्ट्रीम ऑर्डरिंग का प्रोसेस है। तो हॉटन की स्ट्रीम ऑर्डरिंग के जो पैटर्न में दिक्कतें आ रही थी उसको कम करने के लिए या ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉलर ने अपना स्कीम दिया था। तो उन्होंने हॉटन ही की तरह इसका डिवीज़न रखा था, लेकिन डिफरेंस बस यही था कि इन्होंने जंक्शंस और नोड को इम्पोर्टेंस दिया था। कहने का क्या मतलब कि जब जितनी भी आउटर स्ट्रीम्स यानी फिर जिसको हम बोलते हैं फिंगर टिप स्ट्रीम्स जो हैं जिसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, वैसे सारे ट्रिब्यूटरीज को इन्होंने स्ट्रीम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का नाम दिया था। तो जब स्ट्रीम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जब दो स्ट्रीम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक साथ मिलती है एट अ जंक्शन, जब मिलेगी वो तो वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम बनाती है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर हायर ऑर्डर की स्ट्रीम बनाती है। और जब दो सेम ऑर्डर की स्ट्रीम मिलेगा, मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का स्ट्रीम साथ में मिलेगा, तब वो थर्ड ऑर्डर का स्ट्रीम बनाएगा। ऐसा भी केस हो सकता है कि जैसे कि सेकेंड ऑर्डर का स्ट्रीम जो है उससे फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रीम मिल रहा है उसके नोड के पास, या फिर उसका जो जंक्शन है वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का स्ट्रीम मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर का स्ट्रीम रहेगा या जो नेक्स्ट हायर हम उसको रैंक देंगे वो सेकेंड ही रह जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि दो डिफरेंट ऑर्डर वाले स्ट्रीम मिलते हैं तो स्ट्रीम का ऑर्डर नेक्स्ट हायर ऑर्डर जो स्ट्रीम का वो चेंज नहीं होता है।
हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जो स्ट्रीम हायर ऑर्डर की है उसी का जो नंबर या उसी का जो रैंकिंग है उसको हम उसके आगे वाले स्ट्रीम को भी दे देते हैं। जैसे कि 1 और 2 मिलता है तो जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर का स्ट्रीम होगा वो 2 ही रहेगा, ना कि 3 हो जाएगा। जैसे 1 और 1 मिलके 2 बनाता है, 2 और 2 मिलके 3 थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम बनाएगा, 3 और 3 मिलके फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम बनाएगा। तो इस तरह से ये इसका ग्रोथ होता है। स्ट्रॉलर का ये स्कीम है, इसको हम लोग बहुत प्रचलित है, ये स्ट्रीम सेगमेंट मेथड के नाम से इसे हम जानते हैं। तो स्ट्रॉलर के द्वारा जो स्कीम दिया गया था वो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी आसान है, इजी टू एप्लीकेबल। साथ ही इसमें बहुत सारे तरीके के एनालिसिस, ड्रेनेज एनालिसिस मेथड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हमें टोपोग्राफिकल या डिफरेंट स्टडीज़ में मदद कर सकता है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस मेथड में है वो है कि जो अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर स्ट्रीम में मिल रहा है तो उसका कोई रोल नहीं रह जाता है उसमें। तो ये इसका इस थ्योरी का या इस स्ट्रीम ऑर्डरिंग स्कीम का ये ड्रॉबैक है। ये स्कीम ऑफ स्ट्रीम ऑर्डरिंग, जिसको हम लोग स्ट्रीम लिंक मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं, ये भी जो ऑर्डरिंग स्कीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रॉलर और हॉटन की स्कीम ऑर्डरिंग स्कीम से मिलता जुलता है। पर द बेसिक डिफरेंस जो है वो उन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो आउटलाइन स्ट्रीम्स है या फिर जो फिंगर टिप स्ट्रीम है उसको भी उन्होंने फर्स्ट रैंक दिया था या फर्स्ट ऑर्डर दिया था उसको। तो उस तरह के ऑर्डरिंग के बाद जब कोई भी मतलब कि अगर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिलती है तो वो सेकंड हायर ऑर्डर की स्ट्रीम बनाएगी। तो ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रॉलर का तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को मिला के सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम बनेगा, सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को मिला के नेक्स्ट हायर ऑर्डर का स्ट्रीम बनेगा। श्रीव ने बोला कि इसमें कोई भी अगर किसी भी पैटर्न या किसी भी ऑर्डर का स्ट्रीम मिलता है तो वो मिल के क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट हायर ऑर्डर का स्ट्रीम बना देगा। जैसे कि अगर फर्स्ट और फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा तो वो स्ट्रीम ऑफ सेकेंड ऑर्डर बना देगा, सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर मिलेगा तो फोर्थ ऑर्डर बना देगा, फोर्थ और फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा तो फिफ्थ ऑर्डर का स्ट्रीम बना देगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो भी नदी मिलेगी किसी भी स्ट्रीम ऑर्डरिंग की नदी से, कोई भी अगर ट्रिब्यूटरी या फिर कोई भी ऑर्डर की नदी मिलेगी तो वो ऐड करके हम उसका नेक्स्ट हायर ऑर्डर का स्ट्रीम बना देते हैं। तो इसी तरह से करते करते जो सेंटर मोस्ट या फिर जो ट्रंक स्ट्रीम होगा, जो सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, उसको जो हाईएस्ट ऑर्डर स्ट्रीम या फिर हाईएस्ट रैंक मिल जाएगा, जो सबसे मोटा रहेगा। जैसा आप फिगर में भी देख सकते हैं जो सबसे मोटा स्ट्रीम है या फिर जो इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम इज़ प्रोवाइडेड। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग का अदर मेथड्स जो है उसको हम लोग शिडिगर स्कीम है, वुल्डनबर्ग स्कीम है, टोपोग्राफी स्कीम है, तो बहुत सारे अदर स्कीम्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो प्राइमरी या मेन जो स्ट्रीम ऑर्डरिंग हम पढ़ते हैं या डिफरेंट स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्ट्रॉलर का। स्ट्रॉलर का स्कीम जो है सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हॉटन का और श्रीव का भी स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है।